तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके बहुत ही स्टूडेंट्स बढ़िया टॉपिक पर। शायद आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा हुआ होगा। उस टॉपिक पर बात करेंगे एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डी हॉर्निंग। बोलिए यस सर, बिल्कुल। क्या कहा जाता है? डी हॉर्निंग के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स डी हॉर्निंग क्या चीज है, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, जरा बता दीजिए डी हॉर्निंग किसे कहते हैं, मैसेज कर दीजिए। तो सर जब बछड़े छोटे होते हैं उस उम्र में क्या कर देना, तो सर उनकी सींग को, ठीक है, हटा देना, डी हॉर्निंग कहलाता है। बोलिए यस, बिल्कुल, डी हॉर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कुल मिला के क्या कर देना सर, सींग रोधन कर देना। क्या कर देना? सींग का रोधन कर देना, सींग को समाप्त कर देना, सींग को काटना, सींग को स्ट्रेंथ उगने ही नहीं देना, यह डी हॉर्निंग के नाम से जाना जाता है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन जो है वो लगातार कई बार पूछा जा चुका है, हर बार अलग अलग क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, वही क्वेश्चन आपके साथ स्टूडेंट्स हम लोग रखते हैं। जरा देखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से कई बार पूछा जा चुका है। गाय तथा भैंस, गाय तथा भैंस के बच्चे का सींग रोधन कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। काफ मतलब बछड़ा, क्योंकि बच्चे काफ में आएंगे। काफ शुड बी डी हॉर्निंग, पहला ऑप्शन, कब करना चाहिए डी हॉर्निंग स्टूडेंट्स, कब करना चाहिए हमें? तो सर डी हॉर्निंग जो है 15 दिन की आयु में, 15 दिन की आयु स्टूडेंट्स, एट द एज ऑफ 15 डेज। क्या स्टूडेंट्स जब जानवर 15 दिन का होता है तब स्टूडेंट्स हमें डी हॉर्निंग करना चाहिए। या स्टूडेंट्स 20 डेज का होना चाहिए तब करना चाहिए, एट द एज ऑफ 20 डेज। या स्टूडेंट्स 30 डेज की उम्र में करना चाहिए। या स्टूडेंट्स 45 दिन की उम्र में करना चाहिए, 45 दिन की आयु पर कब करना चाहिए स्टूडेंट्स डी हॉर्निंग, जरा मैसेज कर दीजिए। गाय के बच्चे का सींग रोधन किस एज में हमें करना चाहिए, और वो बिल्कुल सटीक आंसर बनना चाहिए। जी, ऑप्शन नंबर अलग अलग के साथ जाना चाह रहे हैं, चलिए बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर जो वो 150 दिन ले लो, यहां पर स्टूडेंट जो है वो आप 200 दिन ले लो, यहां पर स्टूडेंट जो है वो आप 60 दिन ले लो, कब करोगे बताओ? तीन महीने बाद भैया, 3 महीने बाद में, ठीक है, बच्चे को तकलीफ होगी ना, काफ को तकलीफ होगी, क्योंकि सींग रोधन यदि करना है तो लोहे की रॉड को जहां से सींग निकलती वहां पर रखना पड़ता है, पोटेशियम आयोडाइड की छड़ लगा देते हैं वहां पर। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। मतलब कुल मिला के उतनी जगह को जलाया जाता जहां से सींग निकलती हैं, तो जलाने से क्या हो जाएगा सर? जलाने से क्या होगा बताओ? दर्द होगा ना। तो स्टूडेंट्स उसे समय से पहले करना चाहिए, 30 दिन। कितने दिन में कर लेना चाहिए सर? 30 दिन में कर लेना चाहिए। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, सींग रोधन जो है ये स्टूडेंट्स डेंजरस है या स्टूडेंट्स ये फायदेमंद है? सींग रोधन स्टूडेंट्स जो है वो डेंजरस होगा या स्टूडेंट्स ये जो है, ठीक है, ये फायदेमंद होगा? कई बार स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं स्टूडेंट्स
जैसे जानवर, जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स आपके घर में स्टूडेंट्स कोई गाय है, स्टूडेंट्स कोई भैंस है, या रास्ते में सड़कों पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने गाय भैंस को देखा होगा। बोले यस सर, तो स्टूडेंट्स गाय भैंस की स्टूडेंट्स इतनी लंबी लंबी सींगे होती हैं, देखा है क्या? गाय भैंस की अच्छी लंबी लंबी सींगे होती हैं। बोले बिल्कुल होती हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपके बड़े बड़े जानवर हैं जिनकी काफी एज हो चुकी है, जो दूध देने वाली गाय हैं या बड़े बड़े जो सांड हैं या बैल हैं, क्या स्टूडेंट्स उनका सींग रोधन कर सकते हैं क्या जड़ से? क्या उनका सींग रोधन जड़ से कर सकते हैं क्या? जी बताइए। नहीं, उनका जड़ से नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लियर है भाई। यदि पेपर में दिया आता है तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि भैया बड़े जानवरों का नहीं करते हैं। यदि जड़ से करना है तो स्टूडेंट्स केवल किससे किया जाएगा? छोटे जानवरों में करेंगे, बड़े जानवरों में नहीं करेंगे। यदि कर दिए तो आपको नहीं पता, कर दिए भाई, इतनी लंबी लंबी सींगे हैं, तलवार के जैसे लंबी लंबी सींगे होती हैं कुछ जानवरों की, देखा होगा आप लोगों ने। उन जानवरों के पास में भले वो सीधा साधा जानवर, लेकिन दूरी बना के रखेंगे। धोखे से गर्दन हिला दी, भले ही प्यार से हिलाई हो, भले ही आपका ठीक है पालतू पशु है और आपसे बहुत प्यार करता है वो, लेकिन स्टूडेंट्स वो फिर लाड़ प्यार भी बताते हैं। जानवर आपने देखा होगा, कुत्ता भी, जैसे आप मालिक जो होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है, बहुत लाड़ प्यार करता है, कुत्ता भी, जानवर भी वैसे ही करते हैं। जैसे मान चलो आपके घर में यदि गाय भैंस होंगी तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, या आपके मोहल्ले में वगैरह में यदि गाय भैंस आती है शहरों में, तो स्टूडेंट्स वो आप यदि उसको रोज खाना देते हैं तो वो आपके दरवाजे के सामने आपको एट अ टाइम मिलेगी। यदि मान चलो यदि आप सुबह 9 बजे पूजा करके गाय को रोटी खिलाते हैं, तो आपके घर के सामने यदि आप एक बार दो बार उसको 9 बजे खिला दिए तो वो टाइम नहीं चूक सकता उसका, 9 बजे मिलेगी वो आपको एग्जैक्ट। बोले हाँ, तो धोखे से सींग हिला दी उसने तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जा चुका है, विच डिसीज विच डिसीज caused by which disease caused by dehorning in old age cow and buffalo, काउ एंड बफेलो दोनों के लिए कौन सी बीमारी कौन सी बीमारी सींग रोधन करने पर कौन सी बीमारी सींग रोधन करने पर बड़ी उम्र के गाय व भैंस में होती है? जी, कौन सी बीमारी स्टूडेंट्स जो हो जाती है उनको? तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन क्या स्टूडेंट्स, उनकी डायरेक्ट जो है वो डेथ हो जाती है, मर जाना। गाय भैंस का स्टूडेंट डायरेक्ट जो है वो मर जाना, सींग यदि स्टूडेंट्स टूट गई तो मर जाएंगी जानवर। जी, ये होगा क्या? या स्टूडेंट्स इसमें उन्हें क्या आएगी? वीकनेस आ जाएगी क्या? वीकनेस आती क्या? कमजोरी आएगी क्या? क्या स्टूडेंट्स उसमें जानवरों को जो है कैंसर हो जाएगा क्या? या स्टूडेंट्स जानवरों को इसमें स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? तो सर इसमें दूध का लेस मिल्क प्रोडक्शन, दूध में कमी। क्या स्टूडेंट्स दूध में कमी हो जाएगी? ये आपको स्टूडेंट्स चार ऑप्शन मिले हैं, इनमें से क्या होगा? जी सोचिए, लगा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है। क्या होना चाहिए? वीकनेस? वीकनेस नहीं होगा।
वीकनेस नहीं होगा, कैंसर हो जाएगा, पक्का? जी हां, जानवरों को स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। यदि एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, जो राय देते हैं अपनी, डॉक्टर लोग, तो स्टूडेंट्स जितने भी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है, जो भी राय देने वाले होते हैं, तो स्टूडेंट्स उनके मुताबिक यदि हम चलें तो गाय और भैंस की स्टूडेंट्स कोशिकाएं बढ़ जाना, इसे कुल मिला के कहते हैं कि भैया कोशिकाएं, सेल है ना, जो सेल है वो निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट जानवरों की सींग जो है, आप क्या करोगे, जानवरों की सींग को काट दोगे? बोले यस सर। तो स्टूडेंट जब आप काट दोगे तो स्टूडेंट्स वहां के जो सेल हैं, वहां के स्टूडेंट जो कोशिका है, वहां की जो कोशिका है, वहां के जो सेल है, वो क्या हो जाएंगे? जैसे मान के चलो आपके हाथ में स्टूडेंट्स मैंने काट दिया, आपका जो हाथ है उसमें मैंने क्या किया, एक, ठीक है, कैंची से हल्का सा काट दिया, वहां से ब्लड आने लगेगा, कुछ देर बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ब्लड आपका बंद हो जाएगा निकलना। ऐसे ही होता है ना, कहीं पर खरोंच लग गया, कुछ स्क्रैच वगैरह आपके हाथों में लग गया, तो थोड़ा सा ब्लड निकलता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, वहां पर स्टूडेंट्स काला काला से एक धब्बा बन जाता है, एक लेयर बन जाती है और ब्लड सूख जाता है। और कुछ दिनों बाद में वहां की जो चमड़ी होती है, जो लेयर होती है, जो स्किन होती है, वो क्या हो जाती है, हट जाती है और एक नई स्किन आ जाती है। ऐसा ही होता है क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल ऐसा होता है। तो भैया जब इसकी आप सींग काट दोगे, ये सींग कट गई, तो स्टूडेंट्स यहाँ के जो सेल होंगे ये मर जाएंगे, यहाँ के जो ऊपर के सेल होंगे, जो कोशिका होंगी, वो मर जाएगी, सूख जाती है ना उतनी जगह। आपको यदि कुछ, ठीक है, फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, पिंपल्स हो गए, तो आप उसको निकाल लेते हो, पस वगैरह निकाल लेते हो, और स्टूडेंट्स उस वो जगह क्या हो जाता है, निशान बन जाता है, एक सूख जाती है वो जगह बाद में। ऐसा ही तो होता है नॉर्मली। बोले हाँ जी बिल्कुल, जानवरों में भी यही सेम कंडीशन होगी। तो स्टूडेंट्स इनकी जो कोशिकाएं होती, क्योंकि जानवर बड़ा है, जानवर बड़ा है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी सींग तो निकलना, जड़, इसकी जड़ कहां है सींग निकलने की? सर ये है, जैसे आपके बाल है, आपके बाल बचपन में स्टूडेंट्स यदि आप कुछ ऐसा करवा लेते कि आपके बाल ही ना उगे तो कोई बात नहीं थी। अब आप बड़े हो गए हो, आपके बाल उग रहे हैं, आप क्या जा रहे हैं, बार्बर के पास जा रहे हैं, नाई के पास जा रहे हैं, वो आपके बाल काट दे रहे हैं, फिर उग जाएंगे, फिर बाल कटवाओगे, फिर उग जाएंगे, फिर कटवाओगे, तो स्टूडेंट्स ये फिर सींग निकलेगी, फिर काटोगे, फिर सींग निकलेगी, फिर काटोगे, क्योंकि जड़ से तो एंड नहीं हुआ ना, जड़ से एंड नहीं हुआ है। जड़ से काट पाओगे क्या? बड़े जानवरों की सींग जड़ से काट पाओगे क्या? बोले सर नहीं काट पाएंगे जड़ से। क्यों? क्योंकि अब वो जानवर बड़ा हो चुका है, उसके सेल काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, वहां पर उसकी पोजीशन होल्ड हो चुकी है, यहां पर पोजीशन होल्ड हो चुकी है, स्टूडेंट्स यहां पर बहुत बड़ा घाव बन जाएगा, जानवर मर सकता है। तो सर ऊपर से भी काटेंगे तो बार बार स्टूडेंट्स काटने पर, क्योंकि बार बार काटना पड़ेगा, हर 3-4 महीने में काटना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो कैंसर होने का खतरा बन जाएगा, क्योंकि बार बार यदि आप करोगे तो बार बार घाव बनेगा, बार बार घाव बनेगा तो कीड़े वगैरह जरूर पनपेंगे, बैक्टीरिया जरूर लगेगा, वहां का स्टूडेंट जो मांस होगा वो जरूर सड़ेगा, इसलिए स्टूडेंट्स पशु को कैंसर होने की स्थिति बन जाती है। इसलिए जब भी आपके घर में स्टूडेंट्स कोई बछड़ा पैदा हो, कुछ भी हो, तो एक लोहा को गर्म करो और जहां से सींग निकलती है वो स्थान आपको थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आता है, ठीक है, ये जो स्थान होता है स्टूडेंट सींग के वाला, इसको हम लोग कहते हैं पोल। पोल मतलब चांद कहते हैं, दोनों सींगों के बीच के स्थान को चांद कहा जाता है, पोल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये स्थान आपको उभरा हुआ नजर आएगा, इस उभरे हुए स्थान पर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, एक केमिकल भी मिलता है मार्केट में जिसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम, क्या कहते हैं बताओ, सींग रोधन करने के लिए किसका यूज करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसका यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये स्टूडेंट्स एक तत्व है, एक यौगिक है जिसका यूज करते हैं, KOH का यूज करते हैं। और नहीं तो स्टूडेंट्स आप एक लोहे की छड़ को गर्म करो और जहां से सींग निकलती वहां पर थोड़ी देर के लिए हल्का सा रख दो, पशु थोड़ा सा बेचैन हो जाएगा, थोड़ा सा घबरा जाएगा, लेकिन दोबारा वहां से सींग नहीं निकलेंगी। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है इसलिए बताया गया था क्योंकि स्टूडेंट्स इससे जो है वो आपको क्या होती है, कैंसर की बीमारी भी जानवरों को देखने के लिए मिल जाती है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे
एक बाड़े में, एक बाड़े में अधिकतम कितनी भैंसों, कितनी भैंसों को बांधना चाहिए या पालना चाहिए? एक बाड़े में कितनी भैंसों को, क्योंकि कुछ लोग ओपन शेड भी पालते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? खुले में। कुछ लोग जानवरों को खुले में पालते हैं और एक शेड बना देते हैं और शेड में स्टूडेंट जानवरों को फिर रखते हैं। ठीक है, जानवर दिन भर जो है वो बाड़े में चरता है और शाम को आके अपने स्थान में सो जाता है। ऐसे बाड़ा बना है, मान के चलो ये बाड़ा हो गया, इतना खुला है, ये शेड बना हुआ है, यहाँ पर शेड बना हुआ है, जानवर यहाँ बनता है, ऑटोमेटिक आके वो यहाँ पर रुक जाएगा। यहाँ पर खाने पीने का भी सिस्टम बना हुआ है, उसका पानी का, खाने का सब बना हुआ है। जानवर दिन भर इधर घूमते रहेगा बाड़े में और शाम को आके स्टूडेंट्स अपनी जगह में सो जाएगा। तो बाड़े में स्टूडेंट्स कितने जानवरों को बांधना चाहिए हमें? चलिए, बाड़ा का मतलब होता है शेड कुल मिला के। मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ बफेलो इन अ शेड, शेड मतलब होता है बाड़ा। कितने स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है आप लोगों का, ठीक है, 10, 10 भैंसें, 20 भैंसें, ठीक है, 50 भैंसें, या स्टूडेंट्स 120 भैंसें। कितनी भैंसें स्टूडेंट्स आप लोग बाड़े में बांध सकते हैं? जी जी बताइए। 20 भैंसों को स्टूडेंट्स आप बाड़े में बांध सकते हैं। जी आंसर दीजिए। आंसर गलत आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट, एक और ऑप्शन के साथ समझिएगा। लेस देन 40, लेस देन 80, मोर देन 80, या नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? एक बाड़े में कितने भैंसों को बांधना चाहिए? चलिए, एक बाड़े में स्टूडेंट्स 50 यहां पर आंसर सही होगा और यहां पर स्टूडेंट्स आंसर होगा लेस देन 80। यदि स्टूडेंट्स आपका बाड़ा है तो स्टूडेंट्स 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन 80 मतलब 80 से कम। 80 से कम वाला यही एक ही ऑप्शन था। 20 बहुत कम हो जाता है, 10 बहुत कम हो जाता है, 50, 80 से कम मतलब 50 वाला। तो स्टूडेंट्स 50 से 60 आप आसानी से बांध सकते हो। 80 से कम, 80 से कम आप बांध सकते हो, 80 भी बांध सकते हो, ठीक है, लेकिन 80 के आसपास का ही स्टूडेंट्स आपको डाटा लेकर चलना पड़ेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स वो एरिया कितना होना चाहिए, वो एरिया बता दो जी। यदि आपसे एरिया यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स वो एरिया कितना होना चाहिए जिस एरिया में स्टूडेंट्स हम लोग बांधते हैं? जी एनीवन कुछ यदि आपको आइडिया हो आप बताना चाहें। कितना होना चाहिए, कितने बाई कितने का स्टूडेंट्स आपको एरिया रखना होगा? जी
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं, ये आपने कभी भी नहीं पढ़ा है और ना ही आपको स्टूडेंट्स ऐसे टॉपिक को कभी डिटेल में पढ़ाया गया है, क्योंकि जानकारी ही नहीं होती है। चलिए, तो स्टूडेंट्स उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें पूरा का पूरा स्टूडेंट्स कैटल का सेट। टॉपिक का क्या रहेगा स्टूडेंट्स आपका? सर टॉपिक हमारा रहेगा कैटल सेट, पशु का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट माना जाएगा। चलिए, पशु का स्टूडेंट्स सेट आपसे पेपर में पूछेंगे, एक एक क्वेश्चन पर आपको पूछेंगे। क्या स्टूडेंट्स पूरे सेट को चारों ओर से घेरना चाहिए या नहीं? द इंटायर सेट शुड बी सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल और नॉट? जो सेट आप बनाओगे जहां जानवर होगा स्टूडेंट्स, उसे चारों ओर से घेरना चाहिए या नहीं घेरना चाहिए? भैया कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स क्या देखा है? गाय भैंस, गाय के लिए हालांकि होता है गौशाला, बाकी भैंसों के लिए गौशाला नहीं होता है, क्योंकि भैंसों को काटकर उसका मांस बेच दिया जाता है। गायों को पाला जाता है, गौवंश, ठीक है, बजरंग दल, ये लोग थोड़े से परेशान करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए? बाउंड्री वॉल होती है भाई, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये पॉइंट में क्वेश्चन बना हुआ है, जरा देखिएगा। द इंटायर शेड should be surrounded by a बाउंड्री वॉल। बोले यस सर। अब फ्रेंड जो बाउंड्री वॉल होना चाहिए उसकी हाइट पेपर में आया है एक बार। व्हाट इज द हाइट द इंटायर सेड जी इन काउ? जी, वो हाइट कितनी होना चाहिए स्टूडेंट? जो हाइट ऊंचाना चाहिए, कितनी हाइट रखना चाहिए स्टूडेंट बाउंड्री वॉल की? ठीक है, मतलब डेयरी गाय व भैंस की चार दीवारी मतलब बाउंड्री वॉल, चार दीवारी होना चाहिए, चार दीवारी होना चाहिए, उसको चारों तरफ से पैक करना चाहिए बाउंड्री वॉल को। बोले यस। अब जरा उसकी हाइट बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स उसकी हाइट जो है वो 4 फीट होगी? 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट, 2 फीट, कितनी होना चाहिए स्टूडेंट बताओ उसकी ऊंचाई? जो डेयरी में स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर रहे हो, दीवार उठा रहे हो चारों तरफ, एक वो जहां पर वो रहेंगे वो तो रहेगी रहेगी, जहां पर आप रहेंगे वो तो रहेगी रहेगी। जो आप, ये जानवर का है? बोले हाँ बिल्कुल है। यहाँ जानवरों का खाना पीना है? बोले यस सर, यहाँ पर उनका खाना पीना सब है, जानवर यहाँ रात को रुकता है। जो बाहर की ये जगह है ना, ये पूछा गया है। जो चार दीवारी ये वाली मतलब ये मेन है, ये कितनी होना चाहिए जहां से पशु जो है वो बाहर ना जा पाए? देखो 10 फीट में तो मकान बन जाएगा भाई, 10 फीट में तो मकान बन जाएगा। स्लिप होती है 10 फीट में, मतलब आपके जैसे दो आदमी, जितनी आपकी हाइट है उसके ऊपर आप एक बार और अपने आप को रख लो। इतना ऊंचा मकान की हाइट देना अच्छी बात थोड़ी है सर, ये थोड़ी देते हैं इसकी हाइट। सर 5 फीट दे सकते हैं, 5 फीट 6 फीट के आसपास में दे सकते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। क्या स्टूडेंट्स यहां पर जानवरों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा या नहीं? अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर, पानी चाहिए इनको जानवरों को? बोले यस बिल्कुल, इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए, अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर एंड, और क्या चाहिए इनको? और क्या लगेगा बताओ?
खाना लगेगा, खाना क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको? यदि आप खाने की यदि बात करते हैं स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? फॉरेज कहते हैं क्या? फॉरेज कहा जाता है या स्टूडेंट्स उसे फूडर कहा जाता है? तो सर एंड फूडर। क्या अवेलेबल होना चाहिए? पानी और खाना उनका उपलब्ध होना चाहिए इसमें। फूडर भी कहा जाता है, फॉरेज भी कहा जाता है। खुराक उनकी, फॉरेज मतलब होता है खुराक, जो भी वो खाते हैं वो खुराक होना चाहिए। तो बोले यस सर, मतलब चारा, चारा व पानी की व्यवस्था। सर ये कितना बेसिक है, चारा व पानी की व्यवस्था, ये बहुत बेसिक बता दिए सर, ये तो सबको पता, चारा पानी होना चाहिए जहां पर जानवरों को पालेंगे। ठीक है, वो आपके समझाने के लिए था। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, जानवर जहां पर खाना खाता है, जैसे स्टूडेंट्स जानवर यहां बंधा हुआ है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए खाना बनाया जाता है। बोलिए सर, एक खाने का रहता है और एक क्या रहता है? पानी के लिए रहता है। तो स्टूडेंट्स इसको नांद कहते हैं। नांद सुना है? नांद, नांद को सुना है? नांद नाम, जहां पर खाना डालते हो जानवरों को, जानवरों को जहां खाना डालते हो उसको नांद कहते हैं। अब मेरे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नांद नहीं मालूम, पता है? वेरी गुड। चलिए, पता है, नांद होना चाहिए, कुंड होना चाहिए, नांद या कुंड कह सकते हो, नांद कह सकते हो या कुंड के नाम से जान सकते हो। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो फूडर स्पेस होना चाहिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं कुल मिला के? फूडर स्पेस कहेंगे इंग्लिश में, उसे स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी में नांद कहते हैं। कुछ लोग अपने अपने एरिया में अलग अलग नाम से जानते होंगे, कोई बताना चाहे, मैसेज करना चाहे तो बता दीजिए कि आप अपने एरिया में क्या कहते हैं। कोई बताना चाहता है, मैसेज करना चाहता है? होडी कहते हैं, होडी। ओके, कुछ लोग इसको होडी कहते हैं। और कोई? हाँ चलो, वेरी गुड। और जो भी नान जहां पर खाना रखते हो आप लोग, बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कितना गहरा होना चाहिए? ये कितना गहरा होना चाहिए बताओ, इसकी गहराई बताइए। पेपर में आया है क्वेश्चन, द फीडिंग एरिया शुड बी प्रोवाइडेड। 3 फीट होना चाहिए, 3 फीट। 3 फीट में क्या करोगे? जानवर को बिठाल के खिलाओगे, आ जा बेटा यहां बैठ के खाएंगे, ऐसा? बताइए। यदि आपसे फूडर स्पेस, ये आपने कोई किताबों में कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, बोलिए सर। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे जाए चारा ग्रह, जहां पर चारा डालना है, चारा ग्रह क्षेत्र जो है स्टूडेंट्स वो कितना होना चाहिए? तो सर वो ज्यादा से ज्यादा 2 फीट होना चाहिए। कितना? 2 फीट के आसपास में होना चाहिए, 2 फीट का। इसमें इतना बनाया जाता है। जब भी यदि स्टूडेंट्स आपको क्या बनाना है, पशु का शेड तैयार करना है, तो फूडर स्पेस क्या करना है? 2 फीट का बनाना। ज्यादा यदि आपको लेना, बड़ी गाय है आपकी, बहुत ज्यादा खाती, तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 फीट, ज्यादा से ज्यादा। जितने भी स्टूडेंट्स देसी गाय है, जर्सी गाय है, उनके लिए आप कर सकते हो। कोई ज्यादा ही दूध देने वाली है, जो ज्यादा ही खाना खाती है, उसके लिए स्टूडेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा करके 2.5 कर सकते हो, बस। इससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। हर बार आपका जो आइडियल आंसर है वो यही होगा, 2 फीट। 2 फीट आपका आंसर होगा हर बार। चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए, जानवरों के लिए स्टूडेंट्स खुला क्षेत्र छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? यदि आप एक शेड बना रहे हैं तो स्टूडेंट जानवरों को खुले में छोड़ना चाहिए। रोज सुबह स्टूडेंट देखो, दिन भर जानवर रात को अंदर बंधा रहता है शेड में, और स्टूडेंट सुबह आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा दादा दादी जो भी, ठीक है, खेती से जुड़े हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो स्टूडेंट वो रात भर घर के अंदर रहती है, सुबह उसको छोड़कर खुले स्पेस में बांधा जाता है। बोले यस सर, खुले स्पेस में बांधा जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स जब वो खुले स्पेस में बांधा जाता है तो स्टूडेंट्स ओपन स्पेस कितना होना चाहिए? ओपन स्पेस कितना होना चाहिए जी?
खुला स्थान कम से कम कितना होना चाहिए? 40 बाय 35 मीटर स्क्वायर का, 40 बाय 35 का, मतलब जिसमें एक आलीशान मकान बन जाता है ना, तब तो इतनी गाय आएंगी भाई। 50 गाय के आसपास अभी हमने एवरेज लगाए हैं, 50 गाय आसानी से आ जाएंगी क्या खुले स्पेस में? देखो जरा इस स्पेस में, इस स्पेस में कम से कम 10 ट्रक आ जाएंगे? नहीं आएंगे, 10 नहीं आएंगे, 6-7 ट्रक तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अब सोच लो जहां पर 6-7 ट्रक खड़े होते हैं वो लगभग ये स्थान होगा 40 बाय 35 का। तो बोले यस सर, आसानी से आ जाएंगी 50 गाय इस स्थान में, नहीं आएंगी? बताओ। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं बेटा, याद रखिएगा, टोटल क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ में रखना चाहूंगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। पशु सेट से ही स्टूडेंट्स रिलेटेड है हमारा ये, कैटल के हाउसिंग से रिलेटेड। एक है स्टूडेंट्स नाम टोपोग्राफी। जी, कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है। टोपोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट्स? टोपोग्राफी किसे कहते हैं? टोपोग्राफी बताओ। जानवरों के सेट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स टोपोग्राफी। किसे कहा जाता है टोपोग्राफी? नहीं मालूम टोपोग्राफी क्या होता है? एनीवन, किसी जिसको भी पता हो तो बता सकते हैं। गड्ढे को कहते हैं। टोपोग्राफी मतलब गड्ढा होता है। अरे वाह, टोपोग्राफी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिंदी में, हिंदी में क्या कहते हैं? स्थलाकृति। स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, ये क्या चीज होती है भैया इसमें? तो बोले सर इसमें जमीन में या स्टूडेंट्स किसी भी जगह क्या देना पड़ता है? हमें एक नक्शा निर्माण करना पड़ता है, नक्शा निर्माण। टोपोग्राफी में क्या करते हैं सर? कुल मिला के एक प्रकार का क्या बनाते हैं सर? नक्शा बनाते हैं, मैप डिजाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कभी भी यदि आपको मकान बनाना है या स्टूडेंट्स आपको कभी भी डेयरी फार्म खोलना है, कोई भी काम करना है, तो स्टूडेंट्स क्या आप सबसे पहले नक्शा बनवाते हो, मैप डिजाइन करवाते हो? क्या नक्शा बनवाते हो या नहीं? आज के समय में बिना नक्शे के कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि जमीन बचाना है, आपको जगह बचाना है। बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट नक्शा तैयार किया जा रहा है, क्या मैप मेकिंग हो रही है? बोले जी बिल्कुल, मैप की मैपिंग क्या है की जा रही है, मैप को बनाया जा रहा है। तो बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स आपका जो टोपोग्राफी है कुल मिला के नक्शा की डिजाइन करवाना माना गया है। बोले यस सर। अब स्टूडेंट्स मान के चलो आपका जो मकान है वो यहां है, और स्टूडेंट्स यहां पर जो सर बड़े बड़े पहाड़ हैं, भाई खेत के आसपास में बनाते हैं कुछ लोग, पहाड़ है। अब स्टूडेंट्स ये बारिश का पानी जब आएगा तो स्टूडेंट्स ये आपके शेड को परेशान नहीं करेगा क्या? कई बार देखा होगा यदि आपका ढलान में मकान है तो स्टूडेंट्स पानी भरा जाता है। कई बार अभी जब बारिश होती तो आपने देखा होगा न्यूज में आता है कि उस एरिया में पानी भरा गया। ठीक है, वहां के लोगों को छत पर बैठना पड़ा, पूरे मकान के अंदर पानी भर गया। सुना है क्या ऐसा? सुना होगा। बोले हाँ। अब स्टूडेंट्स आप तो क्या हो गए? बोले सर हम तो बोले छत के ऊपर चले जाएंगे। मुझे ये बताओ जानवरों को छत पर ले जा लोगे क्या कि चलो आज छत पे पार्टी करेंगे? नहीं। जानवर का क्या होगा बेटा बताओ? जानवर में भी जान है, इंसानों में भी जान है, दोनों की जान की कीमत है। क्या करेंगे? तो सर वो मरेंगे, पक्का है। यदि पानी यदि आया
ठीक है, और बाढ़ दी आ गई, जैसे बिहार में कई बार बाढ़ आती है, बिहार के कुछ हिस्से हर बार बाढ़ से प्रताड़ित होते हैं। आप जब भी बारिश देखना, ठीक है, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक देखना, ठीक है, बिहार में हर बार बाढ़ आती है, क्योंकि वहां पर एक सोकी नदी है और एक दामोदर नदी है, बहुत ज्यादा परेशान करती है वो। तो स्टूडेंट्स, जिनका मान के चलो 20-25 लाख की गाय है, जिनके पास में बहुत बड़ा कोई डेयरी फार्म है, 20 से 25 लाख की गाय है, तो स्टूडेंट्स सुबह तक तो वो सारी मर जाएंगी फिर, क्योंकि जब पानी में रहेंगी तो भाई ठंड से, बुखार से बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं, यदि पानी दिया आ गया तो बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं बारिश के साथ में। बोल सर यस। तो स्टूडेंट्स क्या किया जाता है कि जहां पर डेयरी भवन क्या है स्टूडेंट्स, वहां की जमीन जो है अधिक ऊंचाई पर है, वर्षा के समय स्टूडेंट्स कचरा, जल निकास, ये सब स्टूडेंट्स क्या करना होता है, हमें सब बिल्कुल सिस्टमेटिक करना होता है, और गड्ढों से, दुर्गंध वाले स्थानों से स्टूडेंट्स हमें बचना चाहिए। ऐसी जगह में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टोपोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं, टोपोग्राफी का सहारा लिया जाता है। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगी स्टूडेंट्स, टोपोग्राफी की सिंपल सीधी हम डेफिनेशन के साथ चलें तो जी, बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन। सर टोपोग्राफी मतलब होता है द आर्ट और प्रैक्टिस, द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ showing on maps or charts the height and depth, ऊंचाई और गहराई दोनों बताई जाती है, हाइट एंड डेप्थ ऑफ द फीचर्स ऑफ अ प्लेस। क्या स्टूडेंट्स आप कभी रेलवे स्टेशन गए हैं? बोले हाँ बिल्कुल गए हैं। तो स्टूडेंट्स रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा समुद्र तल की ऊंचाई से इतने ऊपर, इतने मीटर ऊपर, ऐसा लिखा रहता है क्या वहां पर? रेलवे स्टेशन में एक बोर्ड लिखा रहता है, हर रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा, छोटा बड़ा जो भी रेलवे स्टेशन है, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर। क्यों? क्योंकि भविष्य में समुद्र का लेवल का पानी बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे समुद्र का पानी बढ़ रहा है, तो कुछ समय बाद में गोवा, दिल्ली, ठीक है, गुजरात का कुछ एरिया, मुंबई, ये सब डूब जाएंगे। आज से 30 से 40 साल बाद में यदि हम इसी तरीके से स्टूडेंट्स पर्यावरण प्रदूषण यदि होते रहा, इसी तरीके से स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी बढ़ती रही, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता रहा पृथ्वी का, तो स्टूडेंट्स लगभग 30 साल के अंदर में आपको मुंबई का नाम नहीं मिलेगा। आधा से ज्यादा मुंबई, गोवा, ये सब डूब जाएंगे, क्योंकि ये समुद्र के जस्ट किनारे हैं। यदि मान चलो सिर्फ 1 किलोमीटर का भी दायरा यदि समुद्र ने अपना बढ़ाया, तो 1 किलोमीटर मतलब आधा गोवा साफ, क्योंकि डर है ना, खतरा है, बाकी जगह में रहेंगे, धोखे से कभी तेज आ गया तो। बोले यस सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स किसी स्थान की विशेषता, ऊंचाई, गहराई, ये मानचित्र पहले ही स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बनवा लेती है। कभी भी स्टूडेंट्स कोई नक्शा पास होता है तो स्टूडेंट्स वो नक्शा कब पास होता है, कहीं वो ग्रीनलैंड में तो नहीं है, कहीं वो भूमिगत जमीन तो नहीं है, उसमें स्टूडेंट्स आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मतलब क्या नहीं कर सकते, कोई कंपनी नहीं चालू कर सकते। कभी आपने देखा है कि खेती वाली जमीन पर कोई कंपनी चालू हुई हो? नहीं, ग्रीनलैंड पर कभी भी स्टूडेंट्स खेती की परमिशन नहीं मिलती है। मूवी में भी कई बार सुना होगा, मूवी वगैरह देखा होगा, तो ग्रीनलैंड पर परमिशन नहीं मिलती कंपनियां खोलने की, शहर से बाहर कंपनी खोलने की परमिशन दी जाती है। बोले यस सर, वो सब गवर्नमेंट के पास में नक्शा होता है, इसलिए स्टूडेंट्स पटवारी की, ग्राम सेवक की, ठीक है, कृषि विस्तार अधिकारी की, इनकी सब वैकेंसियां निकलती समय समय पर। बोले यस सर। बैंक में भी स्टूडेंट्स जो फील्ड ऑफिसर होता है वो आपको तभी लोन देगा, किसके लिए, डेयरी के लिए। इंस्पेक्शन करने आते हैं क्या? यदि आप डेयरी डाल रहे हो तो क्या स्टूडेंट्स कोई अधिकारी इंस्पेक्शन पर आता है, विजिट पर आता है देखने के लिए कहां डेयरी डली है, कितना मकान बनाए हो, कैसा मकान बनाए हो, कितनी गाय लाने वाले हो, सब देखते हैं क्या? बोले हाँ जी बिल्कुल देखते हैं। जब एक स्कूल का निर्माण होता है, स्कूल चलता है स्टूडेंट्स, तो स्कूल में भी ऐसी परमिशन ली जाती है। स्कूल का निर्माण चलता है तो भी क्या होती है, परमिशन ली जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, किसी स्थान की विशेषताएं जैसे ऊंचाई व गहराई को
चार्ट व मानचित्र पर दिखाना। तब जाके स्टूडेंट्स जो बिल्डर होते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, लोगों को सेल कर देते हैं। इंडिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे बिल्डर हैं जो पहले बिल्डिंग बनाते हैं, फिर स्टूडेंट्स ईएमआई पर आपको क्या कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं। आपने सुना होगा मेरा प्लॉट वो वाले बिल्डिंग पर है, वो वाले कॉलोनी में मैंने प्लॉट लिया हूं, बना बनाया 2 BH के हाउस लिए हैं, 3 BH के हाउस लिए हैं, वो वैसा वाला सिस्टम। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या स्टूडेंट जहां पर आप डेयरी फार्म चला रहे हैं, पशु का शेड बना रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स वहां पर ड्रेनेज करना पड़ेगा? ड्रेनेज तो खेतों में भी करते हैं। ड्रेनेज का टॉपिक भी आपने 12th में पढ़ा होगा, जल निकास। क्या स्टूडेंट्स जल निकास करना पड़ेगा क्या? क्या जल निकास करना होगा? बोले यस सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, यदि स्टूडेंट्स आपके जानवर बंधे हुए, तो स्टूडेंट्स क्या आप जो जैसे जानवर आपके ऐसे बंधे हुए हैं, एक जानवर यहां है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां है, तो स्टूडेंट्स आप जो स्लोप दोगे स्टूडेंट्स को क्या ऐसा दोगे? अरे भैया यदि आप घर के मकान की छत भी डालते हैं तो सबसे ऊपर जैसे आप 1 मंजिल बना रहे हैं, 2 मंजिल, तो जो सबसे ऊपर वाली स्टूडेंट आपकी स्टोरी होगी, मंजिल होगी, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, उसका स्लोप ऐसा देते हैं कि छत का पानी बारिश में क्या हो जाए, नीचे आ जाए। ऐसा देते हैं क्या स्लोप? ऐसे चलेंगे तो स्टूडेंट्स ऐसा दे देंगे, पानी जो है वो बारिश का क्या हो जाए, हल्का सा फ्लो दे देते हैं, फ्लो के लिए। और जिसने नहीं दिया स्लोप, जिसने स्लोप नहीं दिया उसकी छत टपकती है, उसका पानी खेत से बाहर भी नहीं निकल पाएगा, खेतों की यदि हम बात करेंगे तो। बोले यस सर ड्रेनेज करना चाहिए। ड्रेनेज क्यों किया जाता है? खेतों से, घरों से, छतों से पानी बाहर निकालने के लिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए तो क्या लिखें इसमें, क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स the surrounding ground to offer a good slope for rainfall and drainage for the wastage of the dairy बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। हमें स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए सर? हमें ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए, जल निकास बनाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जानवरों ने यूरिन किया, यूरिन भी बाहर जाएगा। गोबर किया स्टूडेंट्स, तो गोबर को भी स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, ढलान में रहता है तो स्टूडेंट्स वो पहले दूर ही रहता है। बोले यस सर जैसे स्टूडेंट्स आपको सेट को धोना है, धुलाई करना है, जहां पर जानवरों को आप बांध रहे हो स्टूडेंट्स, वो जहां पर गोबर है, यूरिन है स्टूडेंट्स, वो गंदा हो जाता, तो हर हफ्ते स्टूडेंट्स उसकी धुलाई करना चाहिए। हफ्ते में एक बार पूरी साफ सफाई होना चाहिए, जानवरों को भी नहलाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ढलान देना जरूरी है, नहलाओगे तो पानी कहां जाएगा? फर्श को साफ करोगे, जहां जानवर बैठते हैं वो कहां जाएगा पानी? तो सर ड्रेनेज बनाना चाहिए, जल निकास हमें बनाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? डेयरी के कचरे, ठीक है, बारिश का पानी, ठीक है, ढलान से आसानी से बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। पेपर में भी पूछा जाएगा तो डेयरी के कचरे, ठीक है, या डेयरी का कचरा, ऐसा भी कर सकते हो, डेयरी का कचरा, कचरे, हाँ लिख सकते हो, डेयरी का कचरा व बारिश का पानी, ठीक है, जो ढलान वाला हिस्सा होता है उससे क्या हो जाता है सर? बाहर चला जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स हमें इसके लिए सॉइल भी चेक करवाना पड़ेगा? जहां पर यदि हम बड़ी डेयरी बना रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स आपने अमूल डेयरी सुना होगा, बड़ी बड़ी डेयरियां हैं इंडिया के अंदर में, और इतना पैसा है उन डेयरियों के पास में जितना एक
करोड़पति व्यक्ति के पास में नहीं होता है। जी, मिट्टी कैसी होना चाहिए? विच सॉइल इज बेस्ट फॉर काउ सेड? बताइए, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर काउ शेड? गाय डेयरी या पशु डेयरी बोल सकते, कैटल सेड भी लिख सकते हो यहां पर, कैटल सेड मतलब कोई भी कैटल के लिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। पशु शेड मतलब जहां पर पशु का, ठीक है, हम लोग रहने का स्थान बना रहे हैं, पशु शेड के लिए, ठीक है, कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी चाहिए? कौन सी मिट्टी चाहिए? पहला स्टूडेंट्स, लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, फर्टाइल सॉइल, या डिहाइड्रेट सॉइल? जी, कौन सी सॉइल का स्टूडेंट्स हमें यूज करना चाहिए? बताइए, मैसेज कीजिए। जी, ओके, वेरी गुड। पहला स्टूडेंट्स आपका चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, शुष्क मिट्टी। कौन सी मिट्टी पर स्टूडेंट्स हम लोग पशुओं के लिए डेयरी चला सकते हैं? जी, देखिए, चिकनी मिट्टी खेती के काम में आएगी, काली मिट्टी भी खेती के काम में आएगी, उपजाऊ, उपजाऊ मतलब सारी मिट्टी, काली, पीली, लाल, जितनी भी मिट्टी है वो सारी उपजाऊ है। भैया उपजाऊ में खेती करेंगे ना, कि डेयरी खोलेंगे? सर खेती करेंगे। जिस जगह पे स्टूडेंट्स खेती ना कर सकें, जिस जगह पर खेती ना कर सके, उस स्थान पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? पशुओं के लिए डेयरी लगाना है। चलिए, आई होप सभी लोगों को स्टूडेंट्स ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बन जाएगा क्या सभी लोगों से? किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।